तो नमस्ते भाई लोग और स्वागत है आपका। तो आज स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर जीएसटी और इस छोटे से लेक्चर में कवर करने वाले हैं हम लोग जीएसटी का एक्सप्लेनेशन प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस एसएससी का बेस्ट बुक से बेस्ट क्वेश्चन। ये स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तो चलिए पहले जीएसटी को देखते हैं कि जीएसटी कितने टाइप का होता है एंड कहाँ पे कौन सा जीएसटी अप्लाई करना पड़ता है। वन बाय वन सारा देखेंगे एंड अच्छे से इसको एक्सप्लेन करेंगे। चलिए तो सबसे पहले जो जीएसटी होता है ना आपका 4 टाइप का होता है। कितने टाइप का? 4 टाइप का। कौन सा? सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, चौथा आईजीएसटी। क्लियर है? वन बाय वन सारे को देखने वाले हैं। तो सीजीएसटी क्या होता है? सीजीएसटी का मतलब होता है सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर आपका टैक्स कलेक्ट करे ना तो उस जीएसटी को क्या बोलते हैं? सीजीएसटी। मतलब मान लीजिए आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा और उस प्रोडक्ट पे क्या लगा? टैक्स लगा और वो टैक्स कौन ले? सेंट्रल गवर्नमेंट ले, तो उसी टैक्स को क्या बोलते हैं? सीजीएसटी। मतलब हमको सीजीएसटी देना पड़ा। ओके, चलिए सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होता है? जो आपका सरकार चलाता है, मतलब जो पूरे देश को चलाता है और वो गवर्नमेंट आपका टैक्स कलेक्ट करे। पूरे देश को कौन चलाता है? जो आपका दिल्ली में गवर्नमेंट है वो अगर चलाए तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसके अंदर सारा चीज़ आता है, जैसे स्टेट आ गया, यूनियन टेरिटरी आ गया, ऑल ओवर इंडिया, मतलब ठीक है, जो पूरे देश को चलाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, चलिए सेकंड में बात आते हैं एसजीएसटी। एसजीएसटी क्या होता है भाई? मतलब मान लीजिए जिस स्टेट में आप रहते हैं उस स्टेट का सरकार अगर आपका टैक्स कलेक्ट करे तो उस टैक्स को क्या बोलते हैं हम लोग? एसजीएसटी। ओके, मतलब कि अगर आपका स्टेट गवर्नमेंट टैक्स को कलेक्ट करे तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एसजीएसटी। तीसरा क्या है? यूटीजीएसटी। अगर आप यूनियन टेरिटरी में रहते हैं, यूनियन टेरिटरी का मतलब दिल्ली हो गया, लद्दाख हो गया, आपको तो पता है टोटल 8 यूनियन टेरिटरी है और 28 आपका स्टेट है। ओके, अगर आपका यूनियन टेरिटरी का गवर्नमेंट अगर आपका टैक्स कलेक्ट करे तो उस टैक्स को क्या बोलते हैं हम लोग? यूटीजीएसटी। क्लियर है? चलिए चौथा में आते हैं आईजीएसटी। आईजीएसटी क्या होता है? आईजीएसटी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड जीएसटी। इसका सिस्टम थोड़ा अलग होता है, मैं इसको पहले समझाऊंगा उसके बाद यहाँ पे आऊँगा। ठीक है, इसको थोड़ा पेंडिंग रहने दीजिए। इतना समझ में आया कि टोटल 4 टाइप का जीएसटी होता है? सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी। ये अगर टैक्स अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करे तो उसी टैक्स को क्या बोलते हैं? सीजीएसटी। अगर स्टेट गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करे तो उसको क्या बोलते हैं? एसजीएसटी। अगर यूनियन टेरिटरी का गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करे तो उसका क्या बोलते हैं? यूटीजीएसटी। और ठीक है, और आईजीएसटी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड जीएसटी। चलिए अब इसको समझते हैं, लेकिन इसको समझने से पहले थोड़ा सा हिस्ट्री के ऊपर चलते हैं कि जब मोदी जी ने जीएसटी को अप्लाई किया था तो उस समय थोड़ा देश में बवाल हुआ था। आपको पता है बवाल क्यों हुआ था? क्योंकि आम आदमी को क्या लगा था कि उसको ये चारों जीएसटी पे करना पड़ेगा, सीजीएसटी भी, एसजीएसटी भी, यूटीजीएसटी भी, आईजीएसटी भी। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। मतलब ऐसा बोल सकते हो कि सरकार समझा नहीं पाई लोगों को, आम आदमी को, कि ऐसा नहीं है, चारों जीएसटी नहीं पे करना पड़ेगा, कोई एक जीएसटी ही पे करना पड़ेगा। अभी भी वही नियम है, अगर आप कुछ भी सामान खरीदते हो ना तो कोई एक जीएसटी ही पे करना पड़ता है आपको। ठीक है, लेकिन लोगों को क्या लगा था कि चारों जीएसटी पे करना पड़ेगा और इतना सारा जीएसटी मतलब मान लो महंगाई कितना ऊपर चले जाएगा। ठीक है, तो वही हम समझाएंगे यहाँ पे कि कहाँ पे कौन सा जीएसटी अप्लाई होता है एंड कैसे जीएसटी डिवाइड होता है। ओके, तो कहाँ पे कौन सा जीएसटी लगेगा इसको 2 पार्ट में बांटा गया है। पहले है इंटर स्टेट, दूसरा है इंट्रा स्टेट। इंटर स्टेट का मतलब होता है डिफरेंट स्टेट, इंट्रा स्टेट का मतलब होता है सेम स्टेट। क्लियर है? चलिए एग्जाम्पल समझाते हैं। मान लीजिए बिहार है, ओके, और दूसरा स्टेट है झारखंड, JHA। ओके, झारखंड लिख दिए और ये बिहार हो गया। ओके, पहले इसका समझ लीजिए डिफरेंट स्टेट का। मान लीजिए आप कुछ सामान खरीदे हैं बिहार में, ठीक है, बिहार में सामान खरीदे हैं, परचेज किए, ओके, और इसको सोल्ड आउट कर दिए झारखंड में, ठीक है ना, सोल्ड आउट कर दिए झारखंड में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, आप कोई एक स्टेट में खरीद रहे हैं और दूसरा स्टेट में क्या कर रहे हैं, आप उसको बेच रहे हैं, तो यहाँ पे डिफरेंट स्टेट हो रहा है। तो अगर आपका डिफरेंट स्टेट में कुछ सामान का खरीद या बिक्री हो रहा है तो उस समय हम लोग क्या जीएसटी लगाएंगे? आईजीएसटी। आईजीएसटी, ठीक है, क्लियर है? अगर आपका सामान एक स्टेट में खरीदे हो और दूसरे स्टेट में जाके बेच दिए हो तो वहाँ पे 1 एंड ओनली 1 जीएसटी लगेगा। कौन सा जीएसटी? आईजीएसटी। क्लियर है? दूसरा जीएसटी कोई नहीं लगेगा। अब चलिए अब आते हैं इंट्रा स्टेट के ऊपर। इंट्रा स्टेट क्या होता है? सेम स्टेट। मान लीजिए अगर आप कोई प्रोडक्ट खरीदे हो बिहार में, ठीक है, और इस प्रोडक्ट को जब खरीदे हो ना परचेस, और इसको सोल्ड भी कर दिए हो बिहार में, मतलब उसी स्टेट में खरीदे हो और उसी स्टेट में बेच दिए हो, तो वहाँ पे कौन सा जीएसटी लगेगा? वहाँ पे लगेगा 2 जीएसटी। कौन सा? एक सीजीएसटी और दूसरा एसजीएसटी। सीजीएसटी और दूसरा एसजीएसटी। अब यहाँ पे कोई बोलेगा कि यहाँ पे 2 जीएसटी पे करना पड़ेगा, आपने तो बोला कोई एक ही जीएसटी पे करना पड़ता है, तो ऐसा नहीं है, आपको एक ही जीएसटी पे करना पड़ेगा, बस ये दोनों आपस में बांट लेता है।
मतलब मान लो अगर जीएसटी आपका x% है तो आपको x% ही देना पड़ेगा, लेकिन बस क्या करेगा, CGST SGST मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट आधा आधा ले लेगा। मतलब मान लो अगर 12% जीएसटी है, ठीक है, 6% ले लेगा CGST और 6% ले लेगा SGST। क्लियर है, बस इतना सिंपल है। और दूसरा आपका UTGST हो गया। UTGST का मतलब क्या होता है, बस स्टेट के बदला अगर यूनियन टेरिटरी में ऐसा काम हो, मतलब लद्दाख मान लीजिए, ठीक है, लद्दाख में मान लीजिए लद्दाख में सामान खरीद हुआ और उसी में आप अगर बेच दिए हो तो वहाँ पे कौन सा लगेगा, बस स्टेट हटा के यूटी लिख दीजिएगा, ठीक है। स्टेट और यूटी में कोई डिफरेंस नहीं है, UTGST, ठीक है, इज इक्वल टू SGST। मतलब अगर आपका स्टेट नहीं है, वो यूनियन टेरिटरी है, तो वहाँ पे बस इसको रिप्लेस कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया। अब चलिए यहाँ पे इसको बोला था कि मैं आपको लास्ट में समझाऊंगा कि ये क्या है। एक्चुअली इंपॉर्टेंट तो नहीं है, यहाँ तक ही काफ़ी है आप लोगों के लिए क्वेश्चन बनाने के लिए, लेकिन जिसको नॉलेज के लिए जानना है वो आगे जान सकते हो, ठीक है, अदरवाइज स्किप कर सकते हो। तो मैंने आपको बोला था कि IGST कहाँ पे लगता है, IGST वहाँ पे लगता है जहाँ पे आपका क्या हो, सेल डिफरेंट स्टेट में हो रहा है। मतलब मान लो झारखंड है, ठीक है ना, झारखंड है और बिहार है, ठीक है। झारखंड में एक बंदा सामान खरीदा और इसको बिहार में जाके बेच दिया, ठीक है। चलो, तो ये जो बंदा है ना, गवर्नमेंट को क्या देगा, IGST देगा। क्लियर है। मतलब मान लीजिए कि IGST इसको मिला 12%, गवर्नमेंट को कितना मिला, 12%। तो गवर्नमेंट यहाँ पे क्या चालाकी करता है पता है, गवर्नमेंट यहाँ पे ये चालाकी करता है ना कि जो स्टेट इसको कंज्यूम करता है, मतलब इस प्रोडक्ट को जो स्टेट कंज्यूम करता है उसको आधा देता है और अपना आधा रख लेता है। मतलब 6% ये अपना रख लेगा और 6% किसको दे देगा, कंज्यूमर स्टेट। मतलब मान लीजिए यहाँ पे बिहार में सामान बिका है तो इसको दे देगा। इससे फ़ायदा क्या होता है, अब आप लोगों को लगता होगा इससे फ़ायदा क्या होता है, तो इससे फ़ायदा डबल होता है, इसका भी फ़ायदा हो गया, इसका भी फ़ायदा हो गया। इसका सामान बिका मतलब इसका रोजगार बढ़ा, और इसका सामान कंज्यूम किया मतलब इसका भी डेवलपमेंट कुछ हो गया। तो इससे क्या होता है ना, पूरे देश में बैलेंस बना हुआ रहता है। तो इससे पहले जीएसटी के पहले ऐसा नहीं होता था, हर स्टेट में अलग अलग सिस्टम था। ठीक, नॉलेज के लिए इतना काफ़ी है। ओके, अगर डिस्कस करने जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम लोग इनपुट आउटपुट जीएसटी। ओके, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए इसको। सो आपका नेक्स्ट टॉपिक है इनपुट आउटपुट जीएसटी, या आप ऐसे भी बोल सकते हो कैसे आपका गवर्नमेंट जीएसटी को कलेक्ट करता है, उसके बारे में यहाँ पे समझने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखो चेन, जो कि है मैन्युफैक्चर के बाद होलसेलर के बाद शॉपकीपर, और शॉपकीपर के बाद क्या होता है, कस्टमर। ऐसे क्या होता है, सामान का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, कोई भी सामान जो मैन्युफैक्चर बनाता है वो क्या करता है, फिर होलसेलर खरीदता है, होलसेलर के बाद शॉपकीपर खरीदता है, शॉपकीपर के बाद फिर कस्टमर के पास जाता है। ओके, ऐसा चेंज होता है, चलते आता है। अब यहाँ पे देखो, मान लेते हैं कि जो मैन्युफैक्चर है ना, कुछ भी सामान को तैयार किया और उस सामान का जो सेलिंग प्राइस रखा है वो 5000 रखा है, मतलब 5000 दाम रखा है उस प्रोडक्ट का, कोई प्रोडक्ट तैयार किया है। ओके, चलो, और गवर्नमेंट क्या किया है, उस प्रोडक्ट का जो दाम है ना उस पर जीएसटी 10% फिक्स करके रखा है। अब यहाँ पे देखो, जब होलसेलर मैन्युफैक्चर के पास आएगा ना, तो होलसेलर बोलेगा भाई उस प्रोडक्ट हमको दो, ठीक है, जो कि हमको खरीदना है, जो 5000 आपका दाम है वो हमको प्रोडक्ट चाहिए। तो यहाँ पे मैन्युफैक्चर क्या करेगा ना, 5000 पे ये 10% जीएसटी लगाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 10% निकालेंगे तो 5000 का हो जाएगा आपका 500। तो यहाँ पे होलसेलर जो आपका जीएसटी पे किया सामान खरीदने के टाइम, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इनपुट जीएसटी। चलते हैं होलसेलर के पास कि होलसेलर क्या करता है। देखो, जब होलसेलर मैन्युफैक्चर के पास गया था तो इसको टोटल कॉस्ट प्राइस कितना पड़ा, मतलब टोटल दाम कितना पड़ा उस सामान को खरीदने के लिए। तो 5000 तो दाम था उस सामान का, प्लस 10% का जीएसटी लगा था, तो टोटल कितना हो गया आपका 5500। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट यहाँ पे क्या बोल के रखा है ना कि आपको जो यहाँ पे जीएसटी पे करना पड़ा ना, इस जीएसटी को ऐड नहीं करना है, आपको जीएसटी वो बाद में मिल जाएगा। ठीक है, तो मतलब मैंने होलसेलर जो है ना, इस प्रोडक्ट का दाम कितना रखा, 5000, जीएसटी इसमें ऐड नहीं किया है। तो इस यहाँ पे कॉस्ट प्राइस रखा होलसेलर कितना अपने प्रोडक्ट का 5000, और होलसेलर क्या चाहता है, इसमें 10% प्रॉफिट कमाना चाहता है। तो क्या क्या इस सेलिंग प्राइस रख लिया कितना, 5500। जब 10% ऐड करेंगे कॉस्ट प्राइस पे तो बन जाएगा 5500। ओके, चलो, अब यहाँ पे जब शॉपकीपर आएगा होलसेलर के पास तो दाम कितना रखा है, 5500। अब जो 10% का जीएसटी तो फिक्स है इस प्रोडक्ट पे। अब जब 10% जीएसटी देगा शॉपकीपर होलसेलर को, तो यहाँ पे वो निकलेगा आपका 550 रुपीज़। ठीक है, तो इसी को समझिए यहाँ पे कि जब आप खरीदने के टाइम जीएसटी को पे करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, इनपुट जीएसटी, और जब बेचने के टाइम आपको जीएसटी मिलता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, आउटपुट जीएसटी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जो गवर्नमेंट यहाँ पे वादा किया था इसको कि आपको क्या करना है, जीएसटी को ऐड नहीं करना है, आपको जीएसटी मिल जाएगा।
तो गवर्नमेंट यहाँ पे क्या बोलती है ना, गवर्नमेंट यहाँ पे ये बोलती है ना कि आप जीएसटी कितना दे चुके हैं, 500 दे चुके हैं ना, मतलब इनपुट जीएसटी कितना है 500 है ना, आपको मिला कितना है 550 मिला है ना, तो इसमें आप 500 रख लीजिए, ठीक है, और बाकी जो बचा बस वही हमको दीजिए। मतलब नेट जीएसटी बस गवर्नमेंट आपसे मांगता है। नेट जीएसटी मतलब होता है आउटपुट माइनस इनपुट, मतलब जो आपका जीएसटी में खर्चा पड़ा और जो आपको मिला उसको माइनस कर दीजिए और जो बचा वही हमको दीजिए, ठीक है। मतलब आपको आपके पॉकेट से एक भी रुपया जीएसटी के नाम से पैसा नहीं निकला, ठीक है। तो सेम प्रोसेस फिर शॉपकीपर के पास जाता है। अब शॉपकीपर यहाँ पे क्या क्या इस सामान को खरीदा, तो शॉपकीपर के लिए ये क्या हो गया आपका इनपुट जीएसटी। फिर इसको कस्टमर से जीएसटी मिलेगा तो क्या हो जाएगा आपका आउटपुट जीएसटी। फिर शॉपकीपर क्या करेगा, नेट जीएसटी पे करेगा गवर्नमेंट को, ठीक है। इसी तरह क्या करता है, सारा चेन चलता है। उसी तरह मैन्युफैक्चर भी करता है। मैन्युफैक्चर अगर रॉ प्रोडक्ट खरीदता है तो ये भी क्या हो गया इसका इनपुट जीएसटी। फिर जब ये बेचता है और यहाँ पे इसका जो जीएसटी मिला ये क्या हो गया आउटपुट जीएसटी। किसके लिए, मैन्युफैक्चर के लिए। समझ में आया। तो ये होता है पूरा प्रोसेस आपका आउटपुट जीएसटी और इनपुट जीएसटी और कैसे गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती है। ओके, तो होप करते हैं समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो यहाँ से जितना भी कॉन्सेप्ट था सारा आपका क्लियर हो चुका है। अब हम लोग करेंगे यहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के सामने कि डीलर बाइज गुड वर्थ ₹4,000 एंड सेल देम एट ए प्रॉफिट ऑफ 15% विद इन द स्टेट, फाइंड द नेट जीएसटी पेड बाय हिम टू द गवर्नमेंट इफ जीएसटी इज चार्ज्ड 12%। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं पहले यहाँ पे हो क्या रहा है। एक डीलर है, ओके, एक डीलर है। डीलर क्या कर रहा है, एक प्रोडक्ट को जाके सोल्ड कर रहा है किसी कस्टमर के पास, ठीक है ना। और ये डीलर प्रोडक्ट को खरीदता है कितने में, कि डीलर बाइस गुड वर्थ ₹4,000। किसी प्रोडक्ट को खरीदता है 4,000 में, तो ये इसलिए सीपी हो गया, मतलब कॉस्ट प्राइस हो गया कितना 4,000 में। मतलब जितने में खरीदता है ना वो क्या हो जाता है आपका सीपी, कॉस्ट प्राइस। एंड सेल देम एट ए प्रॉफिट ऑफ 15%। और ये इसको जितने में खरीदता है उसका 15% प्रॉफिट लेता है। प्रॉफिट कितना लेता है, प्रॉफिट लेता है 15%, ठीक है। और ये बेच देता है किसको, कस्टमर को। विद इन द स्टेट, विद इन द स्टेट हो रहा है आपका, मतलब सेम स्टेट में ये काम हो रहा है, विद इन द स्टेट, ठीक है। विद इन द स्टेट फाइंड द नेट जीएसटी। आपको यहाँ पे नेट जीएसटी निकालने के लिए बोल रहा है। पेड बाय हिम टू द गवर्नमेंट, किसका नेट जीएसटी निकालने के लिए बोल रहा है, डीलर का। इफ जीएसटी इज चार्ज 12%, जीएसटी कितना चार्ज कर रहा है 12%, ओके। अब चलो यहाँ से, तो नेट जीएसटी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इनपुट जीएसटी निकालना पड़ेगा और आउटपुट जीएसटी निकालना पड़ेगा। तो इनपुट जीएसटी पहले निकालते हैं, उसके बाद आउटपुट जीएसटी निकालेंगे, किसका, डीलर का, ओके। तो डीलर का इनपुट जीएसटी कैसे निकालेंगे, तो डीलर जब सामान खरीदा होगा ना और उस टाइम जब जीएसटी पे किया होगा ना तो उसी को बोलते हैं इनपुट जीएसटी, ओके। चलो तो डीलर के पास पहले आते हैं, डीलर का यहाँ पे काम संभालते हैं। तो डीलर सामान कितने में खरीदा है, ये खरीदा है ₹4,000 में, ठीक है। तो 4,000 में अगर सामान खरीदा है ये डीलर, तो 4,000 पे ये जीएसटी भी पे किया होगा, ओके। तो जीएसटी कितना पे किया है, 12% जीएसटी आपको पे किया है। लेकिन जीएसटी निकालने से पहले यहाँ पे आपको एक ध्यान देना है कि विद इन दी स्टेट हो रहा है, मतलब सेम स्टेट में हो रहा है। और मैंने आपको बताया था कि अगर विद इन दी स्टेट अगर आपका सामान का खरीद बिक्री हो रहा है तो वहाँ पे कौन सा जीएसटी लगता है, 2 जीएसटी लगता है, एक सीजीएसटी और एक एसजीएसटी, ठीक है। और जितना भी जीएसटी रहता है ना दोनों हाफ हाफ करके बांट लेता है। मतलब मान लो 12% ना, 6% ये लेगा, 6% ये लेगा। मतलब ये जो डीलर है ना 6% सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया होगा और 6% स्टेट गवर्नमेंट को दिया होगा। चलो यहाँ से निकालते हैं इनपुट सीजीएसटी, क्लियर है। कितना निकलेगा 6/100, 6% दिया तो 6/100 इंटू खरीदा कितने पे 4,000 पे, ठीक है। तो कितने जगह यहाँ पे 6 4 या 24 रुपीस 240, सेंट्रल गवर्नमेंट को देगा ₹240। अब इनपुट एसजीएसटी निकाल लेते हैं, मतलब स्टेट गवर्नमेंट को कितना देगा ये एसजीएसटी कितना देगा 6/100 इंटू 4,000, यहाँ भी कितना हो जाएगा ₹240। अब टोटल इनपुट जीएसटी कितना दिया, दोनों को मिला के टोटल इनपुट जीएसटी कितना दिया, दोनों को अगर मिलाएंगे तो सीजीएसटी और एसजीएसटी, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी कितना हो जाएगा 240 प्लस 240 हो गया आपका 480 रुपीस 480। यहाँ से क्या निकल गया आपके पास टोटल इनपुट जीएसटी। अब चलते हैं आगे,
ओके, अब देखिए यहाँ से, अब इनपुट जीएसटी निकल गया, अब आउटपुट जीएसटी निकालेंगे कि डीलर जब सामान बेचा होगा उस समय जो जीएसटी इसको मिला होगा उसी को क्या बोलते हैं, आउटपुट जीएसटी। तो जब सामान बेचा है, कितने में सामान बेचा है पहले वो तो निकालना पड़ेगा। डीलर सामान कितने में बेचा है, डीलर जो सामान बेचा है इसी पे बस 15% प्रॉफिट लिया है और बेच दिया है। तो 15% जब इसमें ऐड करेंगे तो सेलिंग प्राइस बन जाएगा, एसपी बन जाएगा, ठीक है। तो कितना लिया है एसपी, मतलब सेलिंग प्राइस कितना है इसका, 15% निकालो पहले 4000 का, तो 15/100 इंटू 4000 23 प्लस इसका कॉस्ट प्राइस 4000, ठीक है। तो इसको सॉल्व करो तो क्या निकल जाएगा आपका, सेलिंग प्राइस निकल जाएगा, ठीक है। ये तो पुराना तरीका हो गया आपका। नया तरीका क्या होता है, आप आसानी से निकाल सकते हो सेलिंग प्राइस कि जितना भी प्रॉफिट है ना उतना 100 में बस ऐड कर दो, मतलब 15% है ना, तो 100 में ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा आपका, टोटल सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। वही अगर डिस्काउंट रहता है तो क्या करते हैं, 100 में माइनस करते हैं। ये तो ऑलरेडी आपको आता होगा ना, 9 में सीखे होंगे। तो 115/100 इंटू, ठीक है। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो पहले जो मैं आपको तरीका बताया था वैसे भी आप सॉल्व कर सकते हो। 115/100 इंटू 4000 तो इसको गया बचा यहाँ पे कितना आपका 5/20 02 4 1 4 6, तो ₹4600 कितना सेलिंग प्राइस हो गया इसका, ₹4600। अब जो डीलर इतने में बेचा है तो कस्टमर जो आपका जीएसटी दिया होगा इतने पे दिया होगा, तो यहाँ से आउटपुट निकालते हैं, आपका आउटपुट CGST, ठीक है। यहाँ भी सेमी स्टेट में हो रहा है ना, तो CGST और SGST दोनों देना पड़ेगा। आउटपुट CGST कितना होगा यहाँ पे 6%, इसको तो भी दो, तो 6/100 इंटू 4600, ठीक है। ये गया, अभी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 36 6 3 24 27 ₹276, ठीक है। अब आउटपुट SGST कितना पे किया होगा ये, ठीक है। दोनों गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा ना, क्योंकि सेम स्टेट में हो रहा है यहाँ पे। तो 6/100 इंटू 4600, तो यहाँ भी सेम आएगा ₹276, ठीक है। अब देखो टोटल आउटपुट जीएसटी, टोटल आउटपुट जीएसटी कितना मिला इसको, 276 और 276 कितना होगा 552, ठीक है, ₹552। अब देखो निकालना क्या था आपको, निकालना था कि नेट जीएसटी पेड बाय डीलर। नेट जीएसटी टोटल कितना पे किया है डीलर, तो नेट जीएसटी फॉर्मूला क्या होता है, आउटपुट माइनस इनपुट, क्लियर है। तो आउटपुट कितना है यहाँ पे 552, इनपुट कितना है 480 माइनस करो तो कितना होगा यहाँ पे 2, 15 में 8 घटाएंगे कितना होगा 7 हो जाएगा। तो 72 रुपीज़ टोटल क्या क्या है डीलर पे किया है गवर्नमेंट को। समझ में आया, होप करते हैं समझ में आया होगा, अगर डाउट है तो नीचे कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए इसको। चलिए सेकंड क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन का टाइप चेंज किया है, सेम टाइप का क्वेश्चन नहीं दिया है मैंने आपको, ताकि अच्छे से क्वेश्चन आपका प्रैक्टिस हो जाए। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि मिस्टर पंकज टूक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर हिज फैमिली एंड पेड ₹900 as GST, फाइंड द टोटल एनुअल प्रीमियम पेड बाय हिम फॉर दिस पॉलिसी, रेट ऑफ SGST बीइंग 18%। ओके, चलो क्वेश्चन में चल क्या रहा है पहले वो देखते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पे ये चल रहा है कि जो मिस्टर पंकज है वो हेल्थ इंश्योरेंस लेता है अपने फैमिली के लिए, ठीक है। कितने का लेता है वो नहीं दिया आपको, बस इतना दिया है कि वो SGST पे किया है 900 का, ओके, और GST है उसको लगा है 18%। बस यहाँ पे दो इन्फॉर्मेशन दिया है कि SGST पे किया है 900 का और GST उसको पे करना पड़ा है 18%। तो इसी दो के हेल्प से हम यहाँ पे आंसर निकालेंगे। चलिए यहाँ पे मान लेते हैं कि लेट मिस्टर पंकज पेड एनुअल प्रीमियम बी एक्स, ठीक है। मान लेते हैं जो मिस्टर पंकज जी है ना वो X अमाउंट ऑफ रुपीज पे किया होगा इस हेल्थ इंश्योरेंस के लिए, ओके। चलो अब यहाँ पे दो इंफॉर्मेशन दिया है आपको, SGST 900 पे किया है और GST 18% दिया है। क्या हो सकता है यहाँ से, तो थोड़ा सा क्या करो दिमाग चलाओ अपना। अगर ये SGST पे किया है ना, तो SGST कहाँ पे लगता है, जब सेम स्टेट में हो। तो जहाँ पे अगर सेम स्टेट में हो ना तो वहाँ पे आपका 2 GST पे करना पड़ता है, एक SGST और दूसरा CGST,
ठीक है, ये दोनों तो लगता ही है, और दोनों में अगर एक भी आ गया आपका, मतलब SGST आ गया, इसका मतलब CGST भी तो पे करना पड़ा होगा आप उसको, क्योंकि आपको पता है कि SGST CGST सेम स्टेट में लगता है, IGST कहाँ पे लगता है, डिफरेंट स्टेट में, तो ये तो होने का बात ही नहीं है। अगर इसमें से एक भी आ रहा है इसका मतलब उसको तो दूसरा देना ही पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ पे अगर इसको SGST जो गिवन है आपका SGST रुपीज़ 900, SGST अगर 900 पे किया है, देयरफॉर वो CGST भी 900 पे किया होगा, क्योंकि आपको पता है जितना SGST पे करना पड़ता है उतना CGST भी पे करना पड़ता है, रुपीज़ 900। क्लियर है? चलो, यहाँ से एक इक्वेशन बन सकता है, अगर X अमाउंट ऑफ रुपीज़ है और इस पे 18% का टैक्स दिया है, तो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर X% ऑफ अमाउंट आपका अमाउंट है और इस पे 18% GST लगा है, तो 18/100 इंटू X, ठीक है, X का 18% किसके बराबर होना चाहिए, GST के बराबर तो होना चाहिए, और GST टोटल कितना पे किया है, इतना ना, SGST प्लस CGST के बराबर ही पे किया है, तो SGST प्लस CGST इसी के बराबर होगा ना। 18% अगर X का निकाल देंगे तो टोटल जितना GST पे किया है तो वही तो निकलेगा ना, तो टोटल इतना GST पे किया है, SGST और CGST, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपके पास सारा डाटा है ही, बस वहाँ से X निकाल लो, 18/100 इंटू X इक्वल टू SGST कितना है, 900 प्लस 900 1800 है, 1800, तो यहाँ से X का वैल्यू क्या निकल जाएगा, 1800 इंटू, इसको इधर लाएंगे तो क्या होगा, बस तो रेसिप्रोकल कर दो, ठीक है, ऊपर 100 जाएगा और नीचे 18 आएगा, तो कितना हो गया यहाँ पे, ये हो गया आपका 10000, ठीक है, 10 100,000 10,000, मतलब 10,000 इसको पे करना पड़ेगा। तो समझ में आ गया आपको, तो जल्दी से क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद देखेंगे हम लोग एक लास्ट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे बोर्ड में। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, और ये क्वेश्चन जो है आपका 2020 में पूछा गया था बोर्ड एग्जाम में। यहाँ पे क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि मिस्टर बेदी विजिट मार्केट एंड बाइज द फॉलोइंग आर्टिकल। ये सारा आर्टिकल खरीदता है मिस्टर बेदी, और मेडिसिन का दाम जो रहता है 950 रुपीज़ रहता है, उस पर GST 5% पे किया। एक पेयर ऑफ शूज़ खरीदता है जिसका दाम 3000 था और GST पे किया 18%। लैपटॉप बैग खरीदा ये जिसका दाम था 1000 और GST उसमें 18% दिया है, प्लस उसमें डिस्काउंट भी था 30%। ओके, फर्स्ट में बोला है कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ GST पेड, मतलब सारे सामान में टोटल कितना GST पे किया है वो निकालना है। चलिए स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1 निकालना। तो हम लोग यहाँ से 1 नंबर सॉल्व करते हैं कि टोटल GST कितना पे किया है। ओके, तो देखते हैं, पहले मेडिसिन पे आते हैं, ठीक है। तो मेडिसिन का कॉस्ट कितना है, कॉस्ट ऑफ मेडिसिन, कॉस्ट ऑफ मेडिसिन कितना है भाई, रुपीज़ 950। अगर ये 950 में खरीदा है तो 950 पे GST भी पे किया होगा। अब यहाँ पे कोई पूछेगा कि CGST लेंगे, SGST लेंगे कि IGST लेंगे, क्या लेंगे, तो इस सब का भी झंझट नहीं लिखना है, क्योंकि आपको यहाँ पे कुछ बताया नहीं है कि विद इन दी स्टेट हो रहा है कि अदर स्टेट हो रहा है, कुछ ऐसा नहीं बताया। अगर ऐसा कुछ नहीं बताया ना, बस डायरेक्ट आपको यहाँ पे क्या लिखना है, GST, ठीक है। GST से बोलते बस कितना निकालने बोला है उतना निकाल लो, 5% निकालने बोला है, तो 5/100 इंटू कितना पे, 950 पे, ठीक है। वैसे आपको CGST, SGST, IGST का यहाँ पे काम भी नहीं है, ठीक है। और नहीं दिया ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन कि कौन सा स्टेट पे हो रहा है, सेम स्टेट में हो रहा है कि डिफरेंट स्टेट में हो रहा है, तो आपको निकालना भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे GST कितना लग रहा है आपका, GST जो लग रहा है ना, ये कितना लग रहा है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 95 है और इधर 5, तो 525 5 2 47.5, ठीक है। GST कितना पे करना पड़ा उसको, 47.5 रुपीज़, ठीक है। अब देखो आगे सेकेंड केस में आते हैं। अब पेयर ऑफ शूज का कॉस्ट कितना था, कॉस्ट ऑफ शूज, कॉस्ट ऑफ शूज कितना दाम है भाई शूज का, 3000 रुपया। 3000 में कौन शूज मिलता है भाई, काफ़ी अमीर आदमी होगा, 3000 में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो GST कितना पे किया है शूज के ऊपर, ये जो पे किया है कितना पे किया है, 18%, तो 18/100 इंटू 3000, ठीक है। जितना पे खरीदता है उतने पे क्या करना है आपको, GST निकालना है। तो 18 3 जा 54, तो 540, 540 रुपये खाली क्या किया है, GST पे किया है, और 540 रुपये में हम लोग शूज ही खरीदते हैं। वाह, कितना अमीर आदमी, देखते हो। अब थर्ड में देखिए, थर्ड में, ठीक है, थर्ड में आपको क्या है, लैपटॉप बैग खरीदा है ये,
तो लैपटॉप बैग का कॉस्ट कितना है, कॉस्ट ऑफ लैपटॉप बैग, कॉस्ट ऑफ लैपटॉप बैग कितना भाई, लैपटॉप बैग का कॉस्ट ये है 1000 का, ठीक है। और इस पे डिस्काउंट मिला है 30% का, ठीक है। तो सबसे पहले काम क्या करना है आपको, जीएसटी किस पे निकालना है। मैंने आपको बार बार बोल रहा हूँ कि जीएसटी किस पे निकालना है, जिस पे आप खरीद रहे हो। तो जो लैपटॉप बैग खरीद रहा है ना, किस पे खरीद रहा है, 30% के डिस्काउंट पे खरीद रहा है। तो पहले 30% का डिस्काउंट करो, तो जितना होगा उस पर आपको जीएसटी निकालना है, ठीक है। मार्क प्राइस पे कभी भी आपको क्या करना है, जीएसटी नहीं निकालना है। ये क्या हो गया आपका मार्क प्राइस। मतलब मान लो एक रेफ्रिजरेटर आप खरीदने गए हो, रेफ्रिजरेटर में दाम लटका हुआ है, इस पे दाम लिखा हुआ है मान लो 10,000 रुपया, ठीक है, 10,000 रुपया। तो मार्क प्राइस अगर 10,000 रुपया है और तुम दुकानदार वाले को कह सुन के कि बोले को नहीं हमको 9,000 में चाहिए, 9,000 में चाहिए फ्रिज, ठीक है। तो अब जीएसटी जो पे करोगे 10,000 पे करोगे कि 9,000 पे करोगे, 9,000 पे करोगे ना, ठीक है। हमको उससे थोड़ी मतलब है कि उसमें एमआरपी कितना था। अगर 20,000 वो लिख दिया अपने मुँह से तो क्या 20,000 थोड़ी पे करेंगे। हम 10,000 पे बात किए तो 10,000 पे उसको जीएसटी पे करेंगे ना। तो उसी तरह यहाँ पे जितना में आपको खरीदना है उसी पे जीएसटी पे करना है, मार्क प्राइस पे कभी भी जीएसटी पे नहीं करना है। तो कॉस्ट ऑफ लैपटॉप इज इक्वल टू ₹1000। अब देखो यहाँ पे जीएसटी कितना पे किया, ये जीएसटी इज इक्वल टू, जीएसटी निकालने से पहले क्या करना पड़ेगा आपको, डिस्काउंट निकालना पड़ेगा। तो अगर 30% डिस्काउंट है तो टोटल इसका कॉस्ट कितना पड़ा, तो कॉस्ट ऑफ एक्चुअल कॉस्ट ऑफ लैपटॉप, एक्चुअल कॉस्ट सही में कितना दाम पड़ा आफ्टर डिस्काउंट, आफ्टर डिस्काउंट, ठीक है। तो 100 में 30 माइनस करो तो 70 हो गया, मतलब इसका 70% बस निकाल लो, 70/100 इंटू 1000, ठीक है। या ऐसे समझ में नहीं आया तो पहले इसका 30% निकालो 1000 का, उसके बाद माइनस कर दो, सेम आंसर आएगा आपका, ठीक है। तो कितना हो गया ₹700। मतलब सही में जो ये खरीदा है कितने में खरीदा है, 700 में। अब 700 में क्या करना है आपको, जीएसटी निकालना है। तो जीएसटी इक्वल टू कितना है, जीएसटी 18%, तो 18/100 इंटू 700, ठीक है। 18 से बजे कितना होगा 126, ठीक है, इस 126 सारे का जीएसटी निकल गया। अब क्वेश्चन 1 क्या बोल रहा था, टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड। तो कितना पे किया है टोटल पे कितना क्या है क्वेश्चन नंबर 1 का, तो टोटल जीएसटी पेड, सारे जीएसटी को ऐड कर दो, ठीक है। तो यहाँ इसको टोटल कितना, एक है 47.5, एक है 540 और एक है 126। तो कितना हो जाएगा 540, 126 और एक 47.5, तो कितना होगा 0.5 तेरह 3 80 एक 713.5, ठीक है। मैं टोटल कितना जीएसटी पे किया, ये 713 क्लियर है। चलो सो सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि टोटल बिल अमाउंट इंक्लूडिंग जीएसटी। तो टोटल बिल अमाउंट कितना आया था, तो टोटल बिल अमाउंट कितना आया होगा, तो जीएसटी इतना हो गया और आपको कॉस्ट कितना देना पड़ा उसको, तो 9 सबको ऐड कर दो, तो 950, 3000 और यहाँ पे 1000, तो कितना हो जाएगा। सेकंड का सॉल्व करते हैं यहाँ पे, ठीक है। टोटल बिल इस इक्वल टू, सारे को ऐड कर दो, एक 3000 यहाँ पे हो गया, 3000 जोड़ो, उसके बाद 950 जोड़ो, 950, ठीक है। उसके बाद क्या बच गया, कॉस्ट ऑफ लैपटॉप को देना कितना देना पड़ा 700, ठीक है। ये तो आपका एमआरपी है ना, ये आपका क्या है कॉस्ट पड़ा उसको 700, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया आपका, ये हो गया 4650, ठीक है। ये तो आपका कॉस्ट पड़ा, इस पे जीएसटी कितना देना पड़ा 713.5, तो प्लस जीएसटी को ऐड करो इसमें, तो कितना हो जाएगा 4650 और 713.5, तो ये हो गया आपका 5363.5। ओके क्लियर है। तो चलिए कुछ ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, कोई हार्ड नहीं है। तो 4-5 क्वेश्चन अपने से थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। होप करता है आपको समझ में आया होगा, और अभी भी कुछ डाउट हो तो नीचे कमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, जहाँ पे करेंगे हम लोग नेक्स्ट आपका चैप्टर। तो तब तक के लिए बाय एंड जय हिंद, जय भारत।